आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड की। दरअसल कल प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन के लिए अब सरकार ने सहमति दे दी है कि सब यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो सकता है। मगर उसके बाद देखिए आज क्या हुआ। आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दोपहर 12 बजे के आसपास एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जब प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं तो अब हम सीरम इंस्टीट्यूट जो है अपनी कोविशील्ड वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट के लिए, राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए में और पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 600 रुपए में प्रति डोज उनको मिलना शुरू करेगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए कई तरह के सवाल खड़े हुए। देखिए उन सवालों के बारे में बात कर लेते हैं। सवाल क्या निकले। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आपदा से मुनाफा योजना आ गई है। कोविशील्ड का मोदी सरकार को सिर्फ 150 रुपए में मिल रही है, मगर वही कोविशील्ड प्रांतीय सरकारों को, राज्य की सरकारों को 400 रुपए में दी जाएगी और अस्पतालों को 600 रुपए में दी जाएगी। एक देश, एक कंपनी की एक वैक्सीन के 3 रेट कैसे हो सकते हैं? सवाल आपको भी वाजिब लग रहा है? बिल्कुल। उसके बाद देखिए एक अगला और सवाल सामने आया। उस सवाल में कहा गया, जयराम रमेश ने कहा कि ये 150 रुपए और 400 रुपए का जो डिफरेंस है, ये कैसा कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म है भाई? जब सरकार बात करती है कि नहीं, हम एक कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा? सरकार और राज्य सरकारों के पास तो पहले ही संसाधन नहीं है। वी डिमांड वन नेशन वन प्राइस फॉर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए एक और ट्वीट आया वाम दलों के नेता, देखिए सीताराम येचुरी साहब, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि देखिए राज्य सरकारों को भी ये फ्री में मिलनी चाहिए। पीएम के पास जितने भी लाखों करोड़ रुपए आए हैं पीएम केयर फंड में, वो उनको इसमें लगा देने चाहिए और उनको फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए। 70 सालों तक इंडिया में यही हुआ। अब ये तो रही पॉलिटिकल बयानबाजी जो चली। अब इसके पीछे और क्या कुछ परतों को हम उगाड़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें दरअसल हुआ क्या है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने ये भी जाहिर कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सेकंड पार्ट में, सॉरी प्रेस रिलीज के सेकंड पार्ट में मेंशन किया था कि देखिए हम 450, सॉरी 400 और 600 रुपए में जो दे रहे हैं, वो वैक्सीन को अगर आप कंपेयर करें तो अमेरिकन वैक्सीन 1500 रुपए के आसपास मिलेगी। रशियन वैक्सीन यानी स्पुतनिक है वो 750 से ज्यादा की मिलेगी सिंगल डोज। और चाइनीज वैक्सीन भी जो हमें शायद लगवानी ही नहीं है किसी को, मगर फिर भी उसकी प्राइस 750 के आसपास है। चाइना क्योंकि सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, फिर भी उसकी वैक्सीन 750 रुपए से कम में नहीं आएगी। और तो ये प्राइस एक तरह से जस्टिफाइड करने की कोशिश की। इसी बारे में काफी बातें खुलनी शुरू हुई और ये जब वो काफी उनके मीडिया में फोनर भी हुए, काफी जगह उनसे काफी न्यूज चैनल ने उनसे बात भी की, तो उन्होंने बताया कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट को हमने 150 रुपए में दी थी। क्यों? क्योंकि ये हम इंडियन गवर्नमेंट को 150 रुपए में क्यों थी और बाकी हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मार्केट में इसकी प्राइस जो है, जो अब आपको साउथ अफ्रीका में या श्रीलंका में जो दी गई है, एस्ट्राजेनेका ने यहाँ पे सीरम से टाई अप किया, वहां किसी और कंपनी से टाई अप किया हो, वहां के लिए जो टाई अप किया होगा तो वो साढ़े $5.2 के आसपास, वो 380 रुपए प्रति डोज की कीमत आती है। और कोवैक्स एक एक डब्ल्यूएचओ को, जो आपको एक तरह से आपका ऑब्लिगेशन होता है कि जब ये बनते हैं तो उनके डिस्काउंटेड रेट पे, एक आप बहुत सब्सिडाइज रेट पे करनी है, और वहां पे भी आपने $3 में पे किया है। तो अब हुआ क्या, उसके बाद ये उन्होंने बताया कि इसके आगे की कहानी हम इस प्लेट में आपको देख पाएंगे कि राज्यों को 400 रुपए में मिल रही है। श्रीलंका को जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, देखिए एस्ट्राजेनेका की डिजाइन की हुई वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये डिफरेंस आप जानते होंगे, नहीं होगा तो इस बारे में एक वीडियो हमारा आप हमारे चैनल पे उसको आप देख सकते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वही वैक्सीन 380 रुपए में उपलब्ध है। साउथ अफ्रीका में भी यही वैक्सीन 380 रुपए प्रति डोज में उपलब्ध है। कोवैक्स के लिए $3, $225, $230 डॉलर की कीमत के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। और ईयू को सिर्फ $2 में 160 रुपए में मिली है, और वही भारत को भी सिर्फ 150 रुपए में मिली है। तो ये इसके पीछे आधार पूनावाला ने जो बताया वो ये था कि देखिए 150 रुपए की जो प्राइस थी, वो उस वक्त तय की गई थी जब इसके ट्रायल चल रहे थे।
तो उस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल था कि एफिकेसी क्या होगी, कल को कोई कॉम्प्लिकेशन आया क्या होगा, तो दोनों तरफ रिस्क था। उस रिस्क के हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, बहुत सा खर्चा भी होता है। देखिए हजारों करोड़, 350 400 करोड़ रुपए, आप भी देखिए भारत बायोटेक ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 350 करोड़ रुपए तो उनको उसके ट्रायल के लिए लग गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात अलग है। तो बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इन सब के बाद तो सब कॉस्ट को अगर जोड़ा जाए तो इस हिसाब से आधार पूनावाला का ये कहना था कि हमने, क्योंकि वो एक रिस्क एसोसिएटेड था, उसको दोनों पार्टियों ने आपस में एक तरह वहन कर लिया और 150 रुपए की प्राइस पे दिया। और 150 रुपए की प्राइस पे इंडियन गवर्नमेंट को 10 करोड़ डोजेस दे दी थी, जो और अगली भी हम, उसके बाद चलिए अगली प्लेट पे चलते हैं। अगली प्लेट में उन्होंने साफ कर दिया कि भाई सेंटर को अभी तो हम 150 रुपए में दे रहे थे, उसके बाद अब राज्यों को हम 400 रुपए में दे रहे हैं। सेंटर को भी हम, जो हमारा अभी तक का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को खत्म होने के बाद अगली डोज हम सेंटर को भी 400 रुपए में ही देंगे, उनको 150 रुपए में नहीं मिलने वाली। ये उन्होंने साफ कर दिया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात तो है ही कि वो वहां 600 रुपए में मिलेगी। उसके बाद तो इसमें उन्होंने और भी चीजें साफ की हैं कि हॉस्पिटल कॉर्पोरेट चाह रहे थे, बहुत सी कंपनियां चाह रही कि आप सारे एम्प्लॉयज को वैक्सीनेट कर दे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम कंपनी टू कंपनी बात नहीं करेंगे, हम चाहेंगे हम हॉस्पिटल चेन से बात करें, हॉस्पिटल चेन के थ्रू कंपनियां बात करें तो ज्यादा बेहतर तरीका होगा। दूसरी बात उन्होंने क्या किया, दूसरी बात उन्होंने बताया कि देखिए एस्ट्राजेनेका 50% जो भी हमारी रेवेन्यू है, मान लीजिए 150 रुपए की एक वैक्सीन है, अगर इंडिया में 150 रुपए की दे रही हो तो 75 रुपए सीधे एस्ट्राजेनेका को चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके 75 रुपए आपके पास बचते हैं। 75 रुपए अगर आप भी इसको हिसाब लगा के देखेंगे तो एक वैक्सीन की कीमत 75 रुपए, आपने बनाया है, प्रोडक्शन किया है, आपने सब काम छोड़ के एक वैक्सीन बना रहे हैं, तो आपकी सप्लाई लाइन पे फर्क पड़ता है, उसमें कुछ प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है ऑब्वियसली, पर रिस्क भी एसोसिएटेड थे। तो ये अब उसको एक तरह से मोनेटाइज भी करना चाहते हैं, विच इज नॉट ए अनफेयर थिंग टू डू। आप रेमडेसिवियर का इंजेक्शन अगर 10,000 12,000 3200 रुपए सरकारी प्राइस में है और वो आपको 10-12 हजार रुपए का मिल रहा है, तो इट्स मच सेफर थिंग टू डू। ये मेरा निजी राय है। ये होना चाहिए, सरकार को वहन करना चाहिए। कुछ भाजपा सरकारों ने कह दिया कि हम फ्री में करेंगे, मतलब वो कीमत सरकार वहन कर लेगी और उस कीमत सरकार अपनी जेब से चुकाएगी, राज्य सरकार, और केंद्र सरकार पे इसका भार नहीं आएगा जो अब तक वो बाकी वैक्सीन का ले रही थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि 10 मिलियन डोजेज जो 2020 में जब इसकी एफिकेसी के ट्रायल हो रहे थे, जब रिस्क एसोसिएटेड था, तो 150 रुपए में उनके साथ करार किया था। और उसके बाद 2021 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे 11 मिलियन डोजेज का करार कर लिया है। इन डोजेज के जो के भी मिलनी बाकी हैं, जिनकी प्रोडक्शन अभी शुरू हो चुकी है, कुछ डिलीवरी शुरू हो गई है, कुछ होने वाली बाकी है, अभी 11 मिलियन डोजेज पूरी बनी नहीं है। तो ये भी आपको 150 रुपए में भारत सरकार को दिए जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार को 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेट कर रही है। और उसके बाद जो भी नया ऑर्डर होगा, वो जो नया ऑर्डर होगा वो भारत सरकार को भी 400 रुपए में ही देना है, और राज्य सरकारों को तो दे ही 400 रुपए में रहे हैं। तो ये था अब तक की इस बारे में पूरी जो हमने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी पड़ताल की। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वैक्सीन की प्राइस तो देखिए जो कंपनी तय कर रही है वो एक अलग बात है, राज्य सरकार को पे करनी चाहिए, केंद्र सरकार को पे करनी चाहिए। इस पक्ष में, इस तर्कों में आप किस तरफ हैं? आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे किसी और रोचक वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।